साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी, जिनके कारण हमें धर्म को सीखने का मौका मिला, धर्म को जानने का मौका मिला, उन पूजनीय गुरु भंते जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान असक उपासिकागण, हम लोग निरंतरता से धर्म का अभ्यास करते हैं, है ना। एक एक सूत्र का अभ्यास अपने जीवन में कर रहे हैं। आज हम आपको एक सूत्र का बताएंगे, बड़ा सरल, बड़ा छोटा सा सूत्र है, 10-15 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, परंतु इस सूत्र से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे एक ही दिन में अभी मुक्ति मिल जाए, या फिर मैं अभी किस जगह पर हूँ इसकी बात मुझे पता चल जाए करके, है ना। तो जब हम सूत्र पढ़ते हैं, सूत्र सीखते हैं, तो सूत्रों के सहारे हमारे धर्म में होने वाली उन्नति को हम देख सकते हैं। हम उसमें लगा सकते हैं कि अच्छा, अब हम इस तरह से बढ़ रहे हैं, इस तरह से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में इस सूत्र है। इस सूत्र का नाम है सावज्य सूत्र। क्या नाम है? सावज्य सूत्र। सावज्य का अर्थ मतलब होता है सदोष। सदोष यानी दोष युक्त, जिसमें दोष देखे जाए ऐसे कर्म। ठीक है, तो आज हम लोग ये दोषपूर्ण चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। ये सूत्र अंगुत्तर निकाय के चौथे निपात में से उपदेशित है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय का चौथा निपात, इसमें पुग्गल वर्ग का यह पांचवा सूत्र है, सावज्य सूत्र। चत्तारो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग इस दुनिया में देखे जाते हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के लोग हैं। तो इनमें से कौन कौन से 4 हैं उसको देखते हैं। तो भगवान कहते हैं कतमे चत्तारो, सावज्जो सदोष, वज्ज बहुलो जिसकी गलतियां अधिक हो, अपवज्जो जिसकी गलतियां कम हो, और तीसरा है, अंतिम है, चौथा है अनवज्जो जो निर्दोष कर्म करता है। ठीक है, ये 4 तरह के लोग हैं। इसका बड़ा सुंदर विस्तार आता है, हम उसको देखते हैं। कथंच भिक्खवे पुग्गलो सावज्जो होती। कौन सा व्यक्ति सदोष कर्म करने वाला है, यानी जिसके कर्मों में दोष देखा जाए, गलतियां देखी जाए, ऐसा कर्म करने वाला कौन है? जो संपूर्ण है सारे ही चीजों में, है ना। तो जैसे कहा जाए तो राग से अभिभूत होकर किया जाने वाला कर्म, द्वेष से अभिभूत हुआ जाने वाला कर्म, मोह से अभिभूत हुआ जाने वाला कर्म, यानी उससे बंध कर जो भी कर्म करेगा, तो उस कर्म को हम निर्दोष कह सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि राग द्वेष मोह की अधिकता से उसमें बंधकर किया जा रहा है, इसीलिए उसे दोष युक्त कर्म कहते हैं। तो इद भी कवि एकच्चो पुग्गलो सावजेन काय कामेन समन्नागत होती। सदोष काय कर्म से यह वह युक्त होता है। तो काय कर्म दोषपूर्ण कैसे हो? यदि कोई व्यक्ति प्राणघात करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है ना, उसके बाद किसी दूसरे पर अपनी सत्ता चलाने के लिए जिस जिस प्रकार की पीड़ा देना का कार्य है, वो सारा ही कार्य करता है ना। दूसरों के अधिकार को छीनना, अधिकारों को मारना, तो इनमें हम इन्हें कह सकते हैं कि नहीं नहीं बढ़िया काम कर रहा है करके? नहीं कर सकते। जो भी ये काया का कर्म करे, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, इसका मन ठीक नहीं है, ये गलत काम कर रहा है करके।
ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, वह कर्म, पहला कर्म क्या है कि सदोष ऐसे काय कर्म करता है। सावजेन वची कामेन समन्नागत होती, दोष युक्त ही वची कर्म है उसका, यानी दोष करने वाला, यानी पूर्णतः गलत काम है, तो उसमें झूठ बोलता है, बकवास करता है, गाली गलौज करता है, उसके बाद में निंदा करता है, निरंतरता से निंदा करते रहता है। तो इस तरह से कोई भी बात पूछो तो झूठ में उत्तर देगा, किसी के बारे में पूछो तो अच्छा ही नहीं, उसकी बुराई ही बताएगा, किसी अर्थपूर्ण बात करो तो निरर्थक बात करते रहेगा। तो ये वाणी के होने वाले द्वेष है, वाणी के होने वाले दोष हैं। इनमें यदि कोई करे, तो जैसे कोई निरंतरता से झूठ बोलता रहे, तो हम क्या कहते हैं, अरे क्या उसकी बातों पर विश्वास करना, झूठा ही है करके कहते हैं। और ऐसी स्थिति आ जाती है, यानी कोई व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो तो प्रथमतः कोई विश्वास नहीं करता कि ये झूठ बोलता है, पहली बार बोलते समय लोग विचार नहीं करते, ठीक है, दूसरी बार नहीं नहीं सत्यवादी हो क्योंकि उसका व्यवहार वैसा हो। परंतु जैसे 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 दीर्घकाल तक उस व्यक्ति के साथ रहे, तो पता चलता है कि व्यक्ति कितना झूठा है। अब जब एक बार उस झूठ व्यक्ति के साथ में संबंध आ जाए, अब चाहे कितनी भी सत्य बात बताने की कोशिश करे, हमारे मन में क्या है कि वह व्यक्ति झूठा है, वह व्यक्ति झूठ ही बोलता है, उसकी बातों पर अभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो उसे कहते हैं सदोष, यानी दोष युक्त, दोष सहित वची कर्म से वह सही समन्वित है, उस वची कर्म के साथ वो जीवन जी रहा है। इसी प्रकार सावजेन मनोकाम्येन समन्नागत होती, अभिज्जा, दौमनस्य, है ना, दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव, लोभ का चित्त, द्वेष का चित्त, मोह का चित्त, है ना, अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव, ये सारे चित्त के दोष हैं। किसी की अच्छाई न देखी जाना, किसी की उन्नति न देखी जाना, है ना, ये सारे चित्त के दोष हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हमारे आसपास दिख जाए तो जलते हैं कहते हुए, उसे किसी का अच्छा देखा नहीं जाता करके, है ना, बिल्कुल। और उसको बोलते समय हम घबराते भी नहीं है कि उसका किसी उसको अच्छा देखा नहीं जाता करके, अंश मात्र भी हमको कुछ नहीं लगता उसके बारे में। क्यों? क्योंकि ये जो है वह सदोष ऐसे मनो कर्म से युक्त है। भगवान कहते एवं को भिक्कवे पुग्गलो सावज्य होती। तो काया वाणी मन से, इसके अलावा भी कोई कर्म करने का तरीका है क्या? नहीं, इन्हीं तीन चीजों से, काया से किया जाता है, वाणी से किया जाता है, मन से किया जाता है। तो जिसके सारे ही कर्म ये राग द्वेष मोह से अभिभूत हुए हो, जिसके निरंतर 24 घंटे इसी दिशा में चल रहा है, वो चाहे पुण्य का भी विचार करे, तब भी उसके मन में अकुशल सहगति चेतनाएं हैं। कुशल की बात भी, यानी कुछ करना भी चाहे, तब भी उसका राग द्वेष मोह से अभिभूत होकर ही वो करता है। ये जैसे कोई दान देना चाहे, दान देते समय मेरा नाम हो, यहां लिखा जाए मेरा नाम, है ना, कि इस उपासक ने, इस व्यक्ति ने, उपासक नहीं कह सकते, ये जो कर्म करता है उसे उपासक नहीं कहा जा सकता। अंध बाल पृथजन करके कहा है इसको भगवान ने, प्रथम प्रथम भाग में इसको, अट्ठकथा में इसको कहा है कि ये जो पहला व्यक्ति है, पठमो अंध बाल पुथजनो, ये जो प्रथम व्यक्ति है ना, जिसके सारे ही दोषपूर्ण कर्म है, काया के दोषपूर्ण कर्म है, वाणी के दोषपूर्ण कर्म है, मन के दोषपूर्ण कर्म है, ये संपूर्णतः वह व्यक्ति है जो अंध बाल पृथक जन, यानी उसका एक ही तरीका है कि यहां से मरकर निरय, क्योंकि जीवन में अर्जित पुण्य का, सुख का कुछ भी अर्जित नहीं किया है उसने, ऐसा व्यक्ति। और आपको लगता होगा दुनिया में ऐसे कोई नहीं है, ये दुनिया बहुतांश ऐसे ही लोगों से भरी हुई है, अधिकांश समय में ऐसे ही लोगों से भरी हुई। हम देखते हैं झुग्गियों झोपड़ियों में रहने वाले लोग जो हैं, संख्या में, भारत की संख्या में अधिक है कि नहीं, ये लोग जो रहते हैं, इनमें एक दूसरों के पड़ोसियों के बारे में पूछ कर देखो कैसा भाव है।
तो हमेशा किसी न किसी के प्रति द्वेष का चित्त उनमें लगा ही रहता है। उनका क्या, उनके बारे में, अरे मैं नहीं जानता, है नहीं है, होगा तब भी, कई बार ऐसा होता है। ईर्ष्या से अभिभूत होते हैं। अभी हम यहाँ खेत पे रहते हैं ना, हम किसानों को ही देखते हैं, एक ही गांव से लोग हैं ये लोग, एक ही शहर के लोग हैं, यानी एक ही जगह से आए हैं, यही बैठे हैं, ज्ञातिगण में भी है, एक एक दूसरे की लड़कियां ब्याही गई भी है उनके परिवार में, फिर भी यहाँ भिन्न भिन्न होने के बाद भी इकट्ठा आकर, एक आकर कोई काम नहीं कर पाते। उसमें वो करेगा करके, ये जो भाव है, किस लिए है? तो पुण्य कर पाएगा व्यक्ति? बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोग जीवन भर केवल जीवन यापन के लिए जीते हैं। और ऐसे दुनिया में, हम केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में इनकी संख्या अधिक है। पूरे विश्व में इनकी संख्या अधिक है, मनुष्य की संख्या में, कि जो सदोष ऐसे काय कर्म से, वची कर्म से और मनोकर्म से युक्त है करके। इनका एक ही विपाक है, यहां से मरणोपरांत दुर्गति, दुर्गति में ही जाना है। वह व्यक्ति जो है, उसको भगवान कहते हैं कि वह अंध बाल पृथक जन है, यानी पूर्ण तरह से लोकांतर के बारे में अंधा हो, सभी सभी चीजों में उसे धर्म का बोध नहीं। ये पहला व्यक्ति। कथंच भिक्कवे पुग्गलो वज्र बहुलो होती, यानी जिसके पाप कर्म अधिक है, परंतु कुछ कुशल कर्म भी है, कुछ पुण्य भी करता है। तो वो कैसे है? इद भिक्कवे एकच्चो पुग्गलो सावज्येन बहुलंकाय कम्मेन समन्नागतो होते। यह व्यक्ति जो है, जो दोषपूर्ण बहुलता से काया से पाप कर्म करता है, यानी अधिक प्रमाण में उसके काया से पाप कर्म अधिक प्रमाण में होते हैं, अधिक से अधिक होते हैं। अपंग अनवज्येन, और अल्प मात्र ऐसे। तो जैसे कोई व्यक्ति दिन भर पड़ोसियों को गाली देता हो, दिन भर पड़ोसियों के दोष कहता हो, दिन भर पड़ोसियों के लिए कोई ना कोई तकलीफ करता हो, परंतु एक रोटी अधिक से बनाकर गाय के लिए, दुनिया को दिखाते हुए, मैं एक रोटी गाय को डालता हूँ, एक रोटी कुत्ते को डालता हूँ करके। देखे हैं ना ऐसे लोग? हम्म। पड़ोसियों को पानी नहीं देंगे पीने के लिए। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, घर में मजदूर काम कर रहे हैं, परंतु पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता। ऐसे भी लोग हैं, नहीं करते। ऐसा व्यक्ति दिखावे के लिए मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाएगा, तो बहुतांश रूप से उसके काया से पाप कर्म हो रहे हैं, बहुतांश रूप से, और अल्प सा पुण्य हो रहा है, थोड़ा सा पुण्य हो रहा है, कि थोड़ा सा दान दे दिए परंतु नाम के लिए, थोड़ा सा किसी की मदद कर ली परंतु नाम के लिए। तो अधिकांश रूप में वो कर क्या रहा है? पाप कर्म कर रहा है, काया से जितना पाप कर्म किया जाए कर रहा है, और थोड़ी से प्रमाण में वो पुण्य करता है, और उसको लगता है ये पुण्य मैंने कर लिया तो पूरी दुनिया पर मैंने एहसान कर दिया है करके। ऐसे लोग, मुझे पता है आप लोग, मैं जैसे बोल रहा हूं ना, तत्काल तुमको तुम्हारे मन के सामने, या परिवार, तुम्हारे परिवार में हो या ज्ञाति परिषद में हो, ऐसे लोग तुमको दिखाई देंगे कि दिन रात लगे हैं पाप कर्म में, पर थोड़ा सा पुण्य करके सारे पुण्य का ठेका मैंने लेकर रखा है, ऐसा बताने वाले लोग। तो भगवान वही कहते हैं कि बहुलता से काय कर्म, पापी काय कर्म करता है, अपंग अनवज्येन, निर्दोष कर्म बड़े थोड़े से होते हैं। कोई दान देता है, दान देने वाले की निंदा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। दान के दोष नहीं दे सकते, दान तो दान है। उस तरह से इसीलिए वो निर्दोष कर्म में आता है। शील का पालन, निर्दोष है, ऐसा है। सावजेन बहुलंग वचिकम में समन्नागत होते, वाणी से किया जाने वाला बहुतांश समय वह पाप कर्म करता है। अपंग अनवज्येन, पर थोड़ा सा ही, यानी पूरी दुनिया को गाली गलौज देकर बात करेगा, सबके सामने झूठ बोलेगा, परंतु माता पिता के सामने बड़े विनम्रता से गाली नहीं देगा, झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे होते हैं ना, हम सबको बुरा नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं अच्छा कह लेते हैं। जहां जरूरत पड़ेगी शायद हो सकता है एक आध जगह सत्यवादी हो जाए, बाकी सब जगह झूठ, है ना। उसके बाद में वह निरंतरता से व्रत की बातचीत करता है, धर्म के बाहर की बातचीत करता है, और एक हाथ समय में धर्म की भी बातचीत कर ले। निरंतरता से दोषी बताता हो, पर कभी एक हाथ बार किसी के गुण भी बता दे, निंदा का भाव त्याग दे।
ऐसा व्यक्ति बहुलता से करता है काय वाणी से पाप कर्म, उसके सारे दोषपूर्ण होते हैं वाणी के कर्म, पर कुछ कर्म उसके निर्दोष होते हैं, कुछ ही कर्म। तो फिर होता है सावजेन बहुलंग मनोकाम्येन समन्नागत होते, बहुलता से वह पापी मन के कर्म करता है, मन से निरंतरता से पाप करता है। उसमें आ गया राग द्वेष मोह आ गया, ईर्ष्या आ गया, अहंकार आ गया, है ना। उसके बाद में लोभ आ गया है ना। ये सारे मन के पाप कर्म बहुलता से करता है, परंतु अल्प ऐसे मन के अच्छे कर्म भी करता है कि समय समय पर उसमें वैराग्य विरक्ति जाग जाती है। आप लोग देखिएगा, जो व्यक्ति 24 घंटे नशे में रहना चाहता है, बीवी से मार खाकर या फिर बच्चों से मार खा के मंदिर में जाके बोलेगा भंते जी बनना है करके, ऐसे जाके पूछने वाले लोग अनेकों आते हैं। हाँ, भंते जी लोगों को फोन करते हैं, भंते जी मैं भंते जी बनना चाहता हूँ, तो क्यों, क्या हुआ, सच सच बताओ क्या हुआ। नहीं भंते जी, पत्नी ने मारा है, तो अब मुझे रहना नहीं है घर में करके, ऐसे बोलकर निकलने वाले लोग हैं। तो अंश मात्र क्यों ना हो, थोड़े देर के लिए क्यों ना हो, उसको घर त्यागने का, चाहे उसमें कैसा भी भाव हो, जागता अंश मात्र जागता है। समय समय पर अपने परिवार के प्रति ईर्ष्या का भाव त्याग कर परिवार के लिए वह मन में कुशल चित्त भी जगा लेता है। तो थोड़ी देर के लिए जो जगाता है, तो उसे लिए उसे कहते हैं अल्प ऐसे अनवज्य कर्म निर्दोष कर्म करता है। एवं भिक्खवे पुग्गलो अ, वज्र बहुलो होती, यानी दोषपूर्ण अधिक से कार्य करने वाला कहलाता है। अट्ठकथा में इसके बारे में कहते हैं द्वितीयो अंतर अंतरा कुशल कारको लोकीय पुथज्जनो। ये जो है, ये अंतर अंतर में बीच बीच में या जन्म जन्मांतर में चलते समय कुछ कुछ जगह पर कुशल अकुशल कर्म करते हुए चलने वाला बहुतरे, परंतु लौकिक दृष्टि से पृथक जन है। इसे भी धर्म के बोध के लिए भाव नहीं जाता, यानी लोकोत्तरीय धर्म के लिए नहीं है, लौकिक दिशा से ये पृथकजनी है। तो हमको आज बहुतांश इस संसार में अधिकांश लोग हमको इस तबके के दिखाई देते हैं। फिर वही होता है कि भाई दिन भर पाप करो, फिर जाके गंगा जी में नहा लो तो पाप शुद्ध हो जाएगा। पूजा पाठ अर्चना आदि सारे काम करने जो है, वो सारे काम समय समय पर जानवरों की सेवा दान धर्म आदि सब कर रहे हैं, परंतु बिल्कुल पूर्णतः पाप कर्म में लगे हुए हैं, पूर्णतः पाप कर्म में लगे हुए। अभी हम देखे ही ना, मंदिर का निर्माण करवाया, बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया, और खुद ही चोरी कर ली, है ना। तो वो क्या है, मंदिर भी देख रहे हैं, अच्छा भी कुछ काम कर रहे हैं, पर पूरी तरह से बुरा। तो ये जो बहुलता से पाप कर्म कर रहे हैं और कुछ अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, तो वहां जो होने वाली सेवा है, वहां जो होने वाला लंगर है, ये सारे छोटे छोटे अच्छे अच्छे कर्म भी कर रहे हैं। ऐसी सभी जगह देखा जाता है। व्यवहार परिवार में भी पूरी दुनिया के साथ बैर मोल ले लेता है आदमी, पर परिवार के साथ बड़ा प्रेम से बात करता है। तो पूरे दुनिया के लिए पाप कर्म करने वाला हो, परंतु अपने लिए वहां के लिए उतनी मात्र ये कुशल करता है। तो ऐसा व्यक्ति जन्मों जन्मों तक संसार में सुगति दुर्गति सुगति दुर्गति ऐसा प्रेत लोक में जन्म लेता हुआ, जानवरों के लोक में जन्म लेता हुआ, मनुष्यों में जन्म लेता हुआ, बिल्कुल दुर्बल काया दुर्बल शरीर दुर्बल धन से, है ना, उस तरह से सारे ही हीन भाव से वो जन्म लेता रहता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश रूप से उसने पाप कर्म किया है, बड़ा कल्प अल्प सा ऐसा पुण्य कर्म किया है। तो मनुष्य लोक में आ भी जाए, तब भी उसकी आयु वर्ण सुख बल ये बड़े ही कम दर्जा के होंगे, कम होंगे। ऐसा व्यक्ति किसी कर्म, जैसे किसी कर्मवश हम दरिद्रता में जन्म भी ले लिए, परंतु दरिद्र रहना ही धर्म का आवश्यक नहीं उस व्यक्ति के लिए। यदि पुण्यवान व्यक्ति है तो उस दरिद्रता से ऊपर उठकर आ सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण है। परंतु ये जो व्यक्ति है, ये लौकिक पुत्रक जन, ये इस तरह से पाप में ही दुख में जन्म लेते हुए आगे बढ़ता है। तीसरा व्यक्ति ऐसा है, कथंच भिक्खवे पुग्गलो अपवज्जेन होती, अल्प ऐसा दोषपूर्ण कर्म करता है, ठीक है, यानी अल्प पाप करने वाला। इद भिक्खवे एकचो पुग्गलो अनवज्जेन बहुलं कायकम्मेन समन्नागतो होती अपंग सावज्जेन, बहुतांश रूप से यह निर्दोष कर्म करता है, न काया से दोष पूर्ण करता है, यानी पूर्णतः सील का पालन कर रहा है ये व्यक्ति,
सीलवान है, धर्मवान है, काया से जो सील पालन किए जाए ये कर रहा है, परंतु जानते अनजाने में थोड़ा सा किसी गलती से कोई दोषपूर्ण कर्म हो जाता है, दोषपूर्ण कर्म हो जाता है, उससे गलती से होता है। सावज सावजेन नहीं, अनवजेन बहुलंग वचिकाम्येन संबंधागत होती। बहुतांश समय उसकी वाणी निर्दोष होती है, कोई गलत नहीं होती उसकी वाणी, बिल्कुल निर्दोष ऐसी वाणी होती है। अपंग सावजेन, परंतु कभी कभी गलती से वो ऐसी दोषपूर्ण चीज कर लेता है। अनवजेन बहुलंग मनोकाम्येन संबंधागत होती। बहुतांश रूप से उसके मन निर्दोष होते हैं, निर्दोष। राग द्वेष मोह का जो भाव है बड़ा कम सा हो जाता है। पर जैसे हम लोग बीच बीच में उसके मन में कोई दूसरा ही भाव जाग जाए, इस तरह से चलते रहता है। और अपंग सावजन, बहुत ही अल्प ऐसा उसका सदोष कर्म होता है, पाप कर्म होता है। तो ये जो व्यक्ति है, ये काया से, वाणी से, मन से, बहुलता से अधिक रूप से क्या करता है? पुण्य करता है, निर्दोष कर्म करता है, यानी उस पर दोष नहीं दिया जा सकता, परंतु जानते हुए अनजाने में अल्प सी गलतियां उससे होते रहती है, अल्प सी गलतियां उससे होते रहती है। भगवान कहते एवं को भिक्कवे पुग्गलो अपवज्जेन समन्नागत होती। अभी जो अपवज्य वाला व्यक्ति है, जिसके अल्प ऐसे दोषपूर्ण कर्म है, बहुतांश रूप से क्या कर रहा है? कुशल कर्म कर रहा है। तो रतन सूत्र में एक भाव आता है, हम वो अक्सर पिछले पिछले 4 दिन पहले भी बताए थे। क्या बताए थे? कि किंचापि सो कामं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा अबम्बो सो तस्य पटिच्छादाय अबम्बतादिठ पदस्य वुत्ता। क्या मतलब है इसका? हम्म किंचापि सो कामं, छोटे से छोटा भी कोई कर्म क्यों ना, पाप कर्म क्यों ना, किंचापि सो कामं करोति पापकं, यदि अल्पमात्र ऐसा कोई पाप कर्म हो जो उसके द्वारा कर लिया जाए, कायेन वाचा उदचेत, काया से हो, वाणी से हो, मन से हो, अबम्बो सो तस् पटिच्छादाय, उसे छुपा कर रखना, ढक कर रखना उसके लिए संभव नहीं है, कहते हैं। अब बता दे पद से, वह उसे विवृत कर देता है, उसे खोल देता है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति जो धर्म में आ चुका है, ये व्यक्ति धर्म में आ चुका है, वह व्यक्ति करता है। तो ये जो तीसरा है, ये तीसरा व्यक्ति है जो ना, अप अप सावज्य कर्म वाला, अपवज्य कर्म करने वाला, यानी अल्प दोषपूर्ण कर्म करने वाला, वह व्यक्ति श्रोतापन्न है, सकदागामी है, अनागामी है। ये तीनों लोग इस भाग में आते हैं। कौन से? जो काया वाणी से अधिकांश रूप से निर्दोष कर्म करते हैं और अल्प ऐसे सदोषपूर्ण कर्म करते हैं, यानी अल्प ऐसे उनकी गलतियां होते रहती है। जैसे जैसे भगवान ने विनय तो बता दिए, परंतु अनेकों बार न जानते हुए दोष हो जाता है, न जानते हुए कहा जाता है। जैसे सारे अपने आनंद बंते जी के बारे में कहा, सारिपुत्र बंते जी का चीवर जमीन पर लग रहा था, किसी श्रावण ने बता दिया, अनंत है, उससे पहले कहा हो सकता है, न जानते हुए, पर कहा गलती नहीं, पर फिर भी कहते हैं। आनंद बंते जी, बड़े बंते जी ने महाकाश्यप बंते जी ने बताया ये तुमने गलतियां की हैं, तो कहते हैं मैं गलती नहीं किया हूं, परंतु संग कह रहा है इसलिए मैं क्षमा मांग लेता हूँ। बिल्कुल पूरा खुला जीवन, खुला चरित्र, श्रोतापन है, उससे गलतियां नहीं हो सकती। हो भी जाए तो छुपा नहीं सकता, असंभव है उसके लिए। उसके लिए ये गलतियां नहीं हो सकती कि ऐसा कोई पाप कर्म कर्म करे जिससे वापस आ जाए करके, उस जिससे जो पाप कर्म करके उससे हत्या नहीं हो सकती, उससे चोरी नहीं हो सकती, उससे व्यभिचार नहीं हो सकता, काया से किया जाने, झूठ नहीं बोल सकता। परंतु जैसे बात करते करते एक अचानक से कह दिया जाए, पता नहीं, उसके बारे में स्वयं भी नहीं जानते, परंतु वाणी में कहते कहते अचानक से यह आ जाए, और हम उसके बारे में निश्चित भी ना हो कि ये सत्य है या झूठ है, परंतु कहने के लिए हमने कह दिए। तो ऐसी जो चीज है, जो अधिक मायने नहीं, वो चीज है कि अल्प मात्र सी बात उससे कह दी,
पर जैसे उसकी सत्यता के बारे में, नहीं ये गलत था, मैंने ये ऐसा कहना चाहिए था, करके कह दिया, सिंपल। मन में उसके राग द्वेष मोह नहीं जलता, जागता। परंतु श्रोतापन्न है, सकदागामी अनागामी है, तो इसके मन में क्या जागता है? प्रेम। जैसे सुप्पावासा को अपने बेटे के लिए, किसके लिए, शिवली बंती जी के लिए, मन में क्या जागा था? श्रोतापन्न थी, पर मन में क्या भाव जागा? कि ऐसे पुत्र मुझे साथ मिले तब भी स्वीकार है, कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? मूर्ख आदमी केवल इसी में सुख देखता है, करके कहते हैं। कहते हैं भगवान, अब मुझे एक भी पुत्र नहीं चाहिए। तो वो जो मोहवश करने वाली बात जो है, वो मोहवश करने वाली बात थी, ऐसा है वो मोहवश। तो उसको, तो ऐसा उसको कहते हैं कि अपवज्ज कर्म करने वाला व्यक्ति, उसमें सोतापन सगदागामी अनागामी आते हैं। अंतिम है, कतंच भिक्कवे पुग्गलो अनवज्जो होते। अनवज्ज यानी पूर्णतः निर्दोष कर्म करने वाला। इद भिक्कवे एकच्चो पुग्गलो अनवज्जेन काय कर्मेण समन्नागतो होते। यानी पूर्णतः उसका जो काय कर्म है निर्दोष है, उसके किसी भी कर्म पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता, कोई लांछन नहीं लगाया जा सकता, किसी भी तरह से उसकी उस कार्य के लिए निंदा नहीं की जा सकती, ऐसा है। अनवज्जेन वची कर्मेण समन्नागतो होते। उसके वाणी के कर्म किसी भी प्रकार से गलत नहीं हो सकते, बिल्कुल परिशुद्ध, ऐसे वाणी के कर्म। अनवज्जेन मनोकम्मेन समन्नागतो होते। अनवज्ज ऐसे बिल्कुल निर्दोष ऐसे मन के कर्म उसके होते हैं। राग द्वेष मोह मान अहंकार ईर्ष्या लोभ आदि से परिपूर्ण रूप से छूट चुके, तो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। भगवान कहते एवं को भिक्खवे पुग्गलो अनवज्जो होती, ऐसा व्यक्ति निर्दोष कहा जाता है। निर्दोष कौन है वो व्यक्ति? हाँ, कौन है वो व्यक्ति? अरहंत, जो अंतिम है क्षीणासो, जिसके आश्रव क्षीण हो गए हैं। अब बताओ इसमें से आप कौन हो? हम्म, अब बताओ इसमें से हम कौन है? पहला व्यक्ति नहीं, आप और मैं दूसरे व्यक्ति में आते हैं। आप और मैं किस में आते हैं? दूसरे व्यक्ति में। यानी हमारे से हम जब भी पूछे, हमारे मन में कुशल ज्यादा जागता है या अकुशल ज्यादा जागता है? स्वाभाविक है, अकुशल ज्यादा जागता है। उसी अकुशल से जूझते हुए हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सुबह की देशना सुनते समय, शाम की देशना सुनते समय मेरे मन में कुशल विचार जागे। नहीं तो निरंतरता से हमारे साथ क्या, मोबाइल में देखो ना, मोबाइल खोलते ही एक तो राग जगाने वाली बात दिखाई देगी, या फिर क्रोध जगाने वाली बात दिखाई देगी, या फिर हमको अपनी जाति के लिए हो, कुल के लिए हो, दबाने वाली उस तरह से वैसी बात दिखाई देगी कहीं ना कहीं। तो ये सारी जगह क्या चल रहा है? आसपास के पड़ोसी भी हमको आकर क्या बताएंगे? हमको तो यही बताएंगे, अरे उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तुम भी बड़ा लगा कर लगाओ। हाँ, अब उसमें बुद्धिस्ट नहीं देखा जाता। जब हम ईर्ष्या करते हैं, किसी महिला की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, हम वो नहीं देखते कि हम बुद्धिस्ट हैं। वो सबके लिए समान है। हम भिक्षुओं के मन में भी इसी तरह से आते रहता है। अधिकांश रूप से काया से पाप न भी करे, परंतु मन से तो बहुतायत बहुतायत से कर रहे हैं। परंतु इन सभी से रहते हुए अपने काया वाणी मन को थोड़ा सा अलग करके, थोड़ा पुण्य करने करने का अभ्यास कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा पुण्य करने का हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पुण्य करने का अभ्यास हमको अभी तक बताता है। पर जैसे जैसे ये अभ्यास परिपूर्णता की ओर होता जाएगा, तब हम अपवज्ज कर्म वाले बन सकते हैं, श्रोतापन्न बन सकते हैं, श्रोतापन्न बन सकते हैं। तो धीरे धीरे हमको इसी प्रकार से एक एक करते हुए अपने काया वाणी मन के कर्मों को ध्यान में रखना है। अभी हम कैसा, अकुशल कर्म अधिक, कुशल कर्म कम है। ये धीरे धीरे बैलेंस करते 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 लेके आना है ऐसे। जब ये यहाँ आ जाएगा, तब हम फिर जैसे कुशल बढ़ते जाएगा, तब हम जाकर बनेंगे तीसरे व्यक्ति। पर पहले व्यक्ति बिल्कुल मत बनो। अंध बाल पृथक जन कहा से, अंध बाल, अंधा है, मूर्ख है,
पूर्णतः धर्म बाह्य है। अंधभक्त बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, अभी वर्तमान में बड़ा प्रसिद्ध शब्द चल रहा है। अंधभक्त, तो वो अंधा है केवल, पर भक्ति में। इसमें भगवान ने कहा अंध बाल कहाँ है, यानी अंधा मूर्ख धर्म बाह्य व्यक्ति कहाँ है। ऐसा पहला व्यक्ति है, तो वैसा बिल्कुल भी मत बनो। और निश्चित तौर पर आप यहाँ जितने भी लोग परियत्ति में जुड़ते हैं, या फिर जितने भी लोग धर्म का श्रवण करते हैं, जितने भी लोग थोड़ा थोड़ा भी दान पुण्य का भाव कर रखते हैं, सील का भाव कर रखते हैं, वो पहला व्यक्ति हो ही नहीं सकते। अंधबाल पृथकजन नहीं हो सकते। उसको देखो। तो हमें दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचना है, या फिर हाँ, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचना है। यानी सामान्य समय समय पर अकुशल करने वाला अधिकांश रूप से कुशल, अधिकांश रूप से अकुशल करते, पर थोड़ा थोड़ा समय समय पर कुशल करने वाले व्यक्ति से अधिकांश समय पर कुशल करने वाला और थोड़ा सा अकुशल करने वाला व्यक्ति बनना है। तब जाकर हम श्रोतापन्न वगैरह बन पाएंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखो। अच्छी तरह से ये सावज्य कर्मों को देखो। भगवान कहते हैं इमे को भिक्खवे चत्तारो पुग्गला संतो संविज्जमाना लोकस्ते। इस तरह से ये चार लोग इस दुनिया में देखे जाते हैं, यानी अरहंत लोग भी, पूर्णतः जिनके सारे अकुशल दूर हो गए हैं करके। ठीक है। तो ये सारा पुण्य जो है, ये सावज्य कर्म का, ये सारा पुण्य देशना का, धर्म के पाठ का, आप धर्म श्रवण का, ये सारा संचित पुण्य हमें अच्छी तरह से कर्म को, कर्म विपाक को समझने वाला बनाने के लिए, भगवान बुद्ध जी के इस धर्म को सीखते हुए श्रद्धा से भगवान के धर्म का पालन करने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए, यह सावज्य सूत्र उपकारी हो जाए।